मेजर शाह, पाकिस्तान के पास देने के लिए है आतंकवाद, और आतंकवाद के जो बीज पाकिस्तान ने खुद अपने मुल्क में बोए, अब वही बांग्लादेश में भी करने की कगार पर है। लेकिन यहां डॉक्टर एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि अगर आतंकवाद को सामान्य समझा गया तो कैसे परिणाम होंगे। साथ ही साथ ये चेता भी दिया गया कि अगर पाकिस्तान से नजदीकी हो रही है और आतंकवाद को अगर सामान्य माना जा रहा है तो वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से ठीक नहीं है। तो क्या वक्त रहते बांग्लादेश की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आपको लग रहा है आने वाले वक्त में ऐसे उठाए जाएंगे ताकि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो सके? जी नजर जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आई विश, मैं काश के ऐसा होता, काश के बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता। मगर जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ऐसा बदकिस्मती से मेरे को अब भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश पूरे प्रभाव में है पाकिस्तान से। जब तक वो ये एहसास नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाएंगे, वो मोस्ट वेलकम, जाओ बढ़ाओ, खुद डूबना है तो जाओ डूबो। लेकिन अगर वो बढ़ाते हैं पाकिस्तान से नजदीकियां, हमें जरा जाहिर सी बातें पसंद नहीं आएंगी। और हमारे खिलाफ अगर ये कुछ बयानबाजी करते हैं तो वो भी हमें पसंद नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है। हिंदुस्तान कभी किसी को छेड़ता नहीं है, हमेशा लोगों की मदद करने के सबसे आगे रहता है हिंदुस्तान। जब बांग्लादेश की पैदाइश ही हिंदुस्तान ने करी थी, उनकी वजूद ही उनको हमने दिलाया था, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। सो अगर बांग्लादेश उस बात का एहसास कर लेता है, ये फाइटर जेट मंगाता है चीन से, वहां से ऑर्डर करता है, वहां से आलू प्याज जो रोजमर्रा का सामान है वो चीन से, पाकिस्तान से या तुर्की से वहां पे दिख रहा है। जहां पर हिंदुस्तान की मदद चाहिए इनको, हर कोने कोने पे हिंदुस्तान इसका अच्छा पड़ोसी है। हिंदुस्तान बड़ा अच्छी तरीके से रहेगा। लेकिन जब तक, अब देखिए एक बात और देखिए रचना जी, जो छात्रों की प्रोटेस्ट हुई थी, इसी से ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब बाद में मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, अब वही छात्र आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं, वही छात्र। हाँ। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था मोहम्मद यूनुस साहब को कि भाई सोच के कि ये नोबेल पीस लॉरिएट है। उनको मालूम था, उनको फोर्स दिख गई थी कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है बांग्लादेश में। हाँ। ये होगा कि कमांड संभाले हुए एक नोबेल पीस लॉरिएट, तो शायद बांग्लादेश की ठीक होगा। लेकिन की इमेज के लिए बेकार हुआ है कि शिकार हुआ है माइनॉरिटी। मेजर शाह, आपकी आवाज में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है। दोबारा से मैं रिकनेक्ट करती हूँ आपके साथ में। मेजर शाह, जो हालात अभी बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस क्या जानबूझकर ये सब माहौल खराब कर रहे हैं, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? क्या बांग्लादेश को बर्बाद करने की कसम खा ली? उम्मीदों के साथ बड़ा कुर्सी पर बिठाया गया था। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नोबेल पीस लॉरिएट जानबूझ के नहीं करेगा ऐसा, और अगर करता है तो उसको बहुत ही शर्म आनी चाहिए, उसके ऊपर लानत है उसके ऊपर। अब मोहम्मद यूनुस साहब के, चाहे वो जानबूझ के करें, चाहे इनके हाथ से बात निकल गई हो, जहां तक मेरे को लग रहा है इनके हाथ से बात निकल गई है। अब कहना एक डमी है, एक कठपुतली के तौर हाथ से बात पे है, निकल गई है तो इनके कुर्सी पास छोड़ कोई देनी से नहीं है, चाहिए। पूरी से अवाम बाकी मैं कह रही हूँ अगर हाथ से बात निकल गई है मेजर शाह तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जिम्मेदारी समझते हुए। वो जी, तो मोहम्मद में है ही नहीं है कुछ। अब जितनी भी जनता वहां पर है, जनता क्यों आती है कि भाई देखिए कि ऐसे राष्ट्र में, बांग्लादेश के अंदर, जहां पर एक नोबेल पीस लॉरिएट वहां पे कमांड कर रहा हो, और वहां पर ऐसे माहौल डेवलप हुए हैं, ये तो मोहम्मद यूनुस के, अगर जैसे फर्ज करिए क्राइम हो रही है, अत्याचार हो रहा है, अरे मोहम्मद यूनुस के हाथ में है ही नहीं कुछ, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शर्म की बात है, इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए दुनिया भर में कि भाई कैसे आदमी के हाथ में आपने कमान संभाल ली, जो बस कहने के लिए और नेम से, नाम के लिए कठपुतली की तरह वहां पर है, और पावर कुछ नहीं है उनके पास। तो क्योंकि बांग्लादेश में जब तक दूसरी जगह पे इलेक्शन हो जाए दोबारा, एक हसीना ने अगर टेक्निकली देखा जाए तो रिजाइन नहीं किया बांग्लादेश से, वो बाहर से बाहर आई, रिजाइन करा नहीं उन्होंने। अगर रिजाइन करके आती तो बात अलग होती। तो इसमें मोहम्मद यूनुस की कमजोरी तो है ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वहां की जनता ज्यादा भारी हो गई है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो मोहम्मद यूनुस के बिल्कुल एक पुतली की तरह वहां पर एक डमी हेड